और उनके बाद उनके पोते को जो है टिकट मिला। ज़ियाउर रहमान बर्क डॉक्टर बर्क के पोते हैं। उनके दादा ने उनको अपने सामने लॉन्च कर दिया, एमएलए बनाया। तो मुलायम सिंह यादव खुद कहते थे कि सफाई के बाद मेरा दूसरा घर संभल है। संभल लोकसभा सीट पर इस बार विजय किसकी होगी? मतदान हो चुका है, नतीजे आने हैं। उससे पहले हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका एक पैनल है, उनसे हम बात कर लेते हैं कि इनके हिसाब से इस बार जीत किसकी हो रही है। खन्ना जी, आप बताइए, अनुभवी पत्रकार हैं, संभल लोकसभा सीट पर इस बार कौन जीत रहा है? क्योंकि 2014 में भाजपा जीती थी, 19 में सपा, और इस बार 24 में किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? इस बार क्योंकि वर्कशॉप का देहांत हुआ और उनके बाद उनके पोते को जो है टिकट मिला, उसकी एक सहानुभूति की लहर भी संभल में काम कर रही थी। और जातीय जो गणना है उसके अनुसार भी समाजवादी पार्टी का बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है पोजीशन वहाँ पे। और उसके अलावा एक बात और है कि जो तुर्क वोट है वो तुर्कों की पूरी एक बेल्ट है बहुत ज़बरदस्त, जो एक तरफा वर्कशॉप को जब वहाँ के एक स्थानीय सापा के बहुत बड़े नेता ने भी विरोध करा, खुल के विरोध करा, उसके बाद भी वर्कशॉप को वो नहीं हरा पाए। तो इकबाल महमूद इस बार तो साथ आ गए थे, नवाब और बर्क परिवार एक हो गए इस बार। मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि मेरे वो रिश्तेदार हैं एक तरह से, इकबाल महमूद साहब, मेरी ननिहाल है संभल की, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया। लेकिन इस बार वो ये जैसे डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, ऐसी वहाँ डबल इंजन काम कर रहा था, इकबाल महमूद और वर्क की पार्टी। तो लगता है ज़ियाउर रहमान बर्क जीत जाएंगे बहुत ज़बरदस्त वोटों से। कितने वोटों से? लगभग मैं 1 लाख से ऊपर मान रहा हूँ। अच्छा, कम से कम। आप बताइए, आपको क्या लगता है? संभल लोकसभा सीट में जो है मुरादाबाद की भी 2 विधानसभाएं हैं, कुंदरकी और बिलारी, मुस्लिम बहुल सीट कहलाती है। इस बार क्या लग रहा है आपको, भाजपा 2014 को दोहरा पाएगी कि नहीं? परमेश्वर लाल सैनी जीतेंगे कि नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि डॉक्टर बर्क एक ऐसा नाम था जिसे मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में हर कोई जानता है। और ज़ियाउर रहमान बर्क डॉक्टर बर्क के पोते हैं, क्योंकि उन्हें टिकट मिलने के बाद उनका देहांत हुआ था और अब वो टिकट जो है वो ज़ियाउर रहमान बर्क को मिला है। आपने उनके जनाजे में जो उनकी यात्रा थी, अंतिम यात्रा, उसमें देखिए कि जो भीड़ थी ना, अगर वो भीड़ वोटों में कन्वर्ट हो गई तो ज़ियाउर रहमान बर्क को कोई नहीं हरा। मतदान तो हो गया, आपने क्या देखा मतदान वाले दिन? जिस तरह से कुछ तस्वीरें भी आई। जी, मैं वही कह रहा हूँ, कुछ वहाँ पे जो मारा पीटी के कुछ वीडियो या वोट नहीं डालने गए, ये सामान्य बातें हो सकती है, कहीं कहीं ऐसा हुआ। लेकिन जिस तरीके से वोट प्रतिशत वहाँ पड़ा हुआ है या लोगों ने वोट डाले हैं, उससे ज़ियाउर रहमान बर्क वहाँ अच्छे खासी मार्जिन से जीत रहे हैं। और मैं समझता हूँ शायद मुरादाबाद या संभल ये जो सीटें हैं ये समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही हैं। समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि संभल लोकसभा सीट जो है ये, इस पर किसका पलड़ा भारी रहेगा? बसपा के 16 तली ने चुनाव लड़ा, भाजपा से परमेश्वर लाल सैनी, और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ज़ियाउर रहमान बर्क। आपको क्या लगता है इन तीनों में किसका पलड़ा भारी है? मैं आपको आज नई बात बताता हूँ। मैं कुंदर की क्षेत्र में गया, हाथीपुर चीतू भी गया और कमालपुर गांव हो गया। मैंने एक नई चीज़ देखी, वहाँ पर जाटो समाज जो है वो भी साइकिल वोट दे रहा था। अच्छा, जो जिसको आप कह रहे हैं 16 तली वोट, वहाँ पर मेरे जो मिलने वाले थे, मैं उनसे कहा, मैंने भाई आप बोले हम तो साइकिल वोट दे रहे हैं, मेरे क्यों? क्योंकि बर्क साहब का नाम इतना बड़ा है, कह रहे हैं उनके बराबर का है ही नहीं, और हम अपना वोट ख़राब क्यों करेंगे? दूसरी बात, ज़ियाउर रहमान यंग लड़का है, अभी उनके दादा ने उनको अपने सामने लॉन्च कर दिया, एमएलए बनाया। तो उन्होंने जो सीख उनको दे गए हैं, ज़ियाउर रहमान साहब के मेरी बात हुई, बोले जो सीख मेरे दादा मुझे दे गए मैं उस पर ही चलूँगा। लेकिन परमेश्वर लाल सैनी को हमने देखा कि काफ़ी मुसलमान भी उनके साथ थे पूरे चुनाव प्रचार में, मतदान वाले दिन भी उनके साथ घूम रहे थे। उनका कहना था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका मुझे वोट मिल रहा है। तो क्या लग रहा है आपको? मैं आपको बता दूँ, सब कैंडिडेट हो रहे हैं, सब दे रहे हैं, लेकिन जब लहर चली तो मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, ज़मीनी स्तर बता रहा हूँ कि वहाँ पर जाटो समाज ने भी साइकिल वोट दे दिया। बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर था वो भी मतलब कन्वर्ट हो गया। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि ये जो संभल लोकसभा सीट है, इस पर मुकाबला कैसा है? किस किस के बीच में आपको लग रहा है कि जीत किसकी होगी? देखिए, संभल लोकसभा का जो अपना इतिहास है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। मुलायम सिंह यादव जी वहाँ सांसद रहे, डीपी यादव सांसद रहे, तो मुलायम सिंह यादव खुद कहते थे कि सफाई के बाद मेरा दूसरा घर संभल है। तो संभल से समाजवादी पार्टी के अलावा कोई उम्मीदवार जीत जाए। एक बार 2014 में ज़रूर सैनी साहब जीते थे वहाँ पर, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता दिख रहा, क्योंकि हमने 2009 से देख रहे हैं।
और जो अभी तक का वोटिंग पैटर्न है, जो वोट परसेंटेज है अपने अपने कम्युनिटी का, तो उस हिसाब से 8 लाख से अधिक मतदाता जब मुस्लिम वहाँ पर हैं और भाजपा के जो उम्मीदवार थे परमेश्वर लाल सैनी ज़रूर पिछड़े वर्ग से थे, लेकिन वोट बैंक की बात करें तो समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत थी। जो अभी हमारे साथियों ने भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी का जो दलित वर्ग है, जो बीजेपी ने 400 का नारा दिया और एक जो ग्राउंड पे बात पहुंच गई संविधान और आरक्षण से छेड़छाड़ की, तो ये बीजेपी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। हर पोलिंग सीट पर जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहा है, जैसे जैसे चुनाव जा रहा है, तो जो पहले चरण में शुरुआत हो गई वो संभल में भी दूसरे चरण में हमें देखने को मिली, तो ये बड़ा नुकसान होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और निश्चित रूप से तीसरे चरण में संभल में मैं सही कर दूं, मतदान हुआ तीसरे 7 चरण में, तारीख माफ को। कीजिए, तो तीसरे चरण में संभल लोकसभा निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार है जियाउर रहमान अच्छे मतों से जीत रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जितने भी पत्रकार हैं उन सबका आकलन यही है कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं जियाउर रहमान बर्क, वो संभल लोकसभा सीट पर जीत हासिल करेंगे और बड़ी जीत हासिल होगी।